भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ी और हाईटेक चीज़ों का भविष्य अब एक नए मोड़ पर है। अब तक जिन ज़रूरी चीज़ों के लिए हम चीन पर निर्भर थे, अब उन्हें देश में ही बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। महिंद्रा और यूनोमिंडा जैसी बड़ी कंपनियां अब रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने के लिए आगे आ रही है। सरकार भी इस काम में पूरा साथ दे रही है और कई अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं भी शुरू हो चुकी है। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाईटेक डिवाइसेस के भविष्य को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। देश की जानी मानी ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा और ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी यूनोमिंडा अब भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट को बनाने की योजना बना रही है। ये वही मैग्नेट है जो इलेक्ट्रिक मोटर्स, डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीज़ों के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। अभी दुनिया के 90% रेयर अर्थ मैग्नेट चीन से आते हैं, लेकिन अप्रैल 2025 में चीन ने इनके एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर दुनिया भर की कंपनियों को चौंका दिया था। हालांकि अमेरिका और यूरोप को फिर से सप्लाई शुरू हो चुकी है, लेकिन भारत को अब भी क्लियरेंस का इंतजार है। यही वजह है कि मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। भारत में अब रेयर अर्थ मैग्नेट का घरेलू उत्पादन संभव हो सकता है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक महिंद्रा ने हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के साथ एक बैठक में घरेलू उत्पादन में रुचि दिखाई है। कंपनी किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर काम करने या लंबे समय तक सामान सप्लाई करने का एग्रीमेंट करने को भी तैयार है। महिंद्रा ने हाल ही में दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च किए हैं और वो अब अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट की स्थिर सप्लाई सुनिश्चित करना चाहती है। वही यूनोमिंडा भी इस दिशा में कदम बढ़ा रही है ताकि भारत की इंडस्ट्री को चीनी निर्भरता से मुक्ति मिल सके। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये रेयर अर्थ मैग्नेट इतने ज़रूरी क्यों है। तो दरअसल ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, एमआरआई मशीन और यहाँ तक कि मिसाइल सिस्टम में भी यूज़ होते हैं। ईवी इंडस्ट्री के लिए ये दिल की धड़कन की तरह काम करते हैं। चीन की सप्लाई रुकने से पूरे ऑटो सेक्टर पर असर पड़ा है। एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि हमें इस सेक्टर में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने में 1 से 2 साल लग सकते हैं, लेकिन हमें शुरुआत आज ही करनी होगी। सरकार इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और इंसेंटिव स्कीम पर भी काम कर रही है। महिंद्रा और यूनोमिंडा जैसे इंडस्ट्री लीडर का रेयर अर्थ मैग्नेट के सेक्टर में आगे आना न केवल भारत के ईवी मिशन को बूस्ट देगा, बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारत को मजबूत बनाएगा। इससे चीन पर निर्भरता घटेगी, भारत में नौकरियां बढ़ेंगी और देश की टेक्नोलॉजी भी सुरक्षित होंगी। हालांकि भारत सरकार अभी दूसरे देशों से कच्चा माल मंगाने की भी तैयारी कर रही है। दिसंबर 2023 में भारत की एक टीम म्यांमार भेजी गई थी ताकि वहां के खनिजों का पता लगाया जा सके। इसके अलावा भारत सरकार सेंट्रल एशिया के 5 देशों के साथ मिलकर जरूरी खनिजों को ढूंढने और उसे जमीन से निकालने में एक साथ काम कर रही है। इसके अलावा भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया वाली 4 देशों के समूह यानी क्वाड देशों ने मिलकर एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है क्वाड क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव। इस योजना का मकसद जरूरी खनिजों की सप्लाई को सुरक्षित बनाना और सप्लाई को सिर्फ एक देश पर निर्भर होने से बचाना है। ये कदम इसलिए भी उठाया गया है क्योंकि चीन पर खनिजों की कीमतें जब चाहे तब बदलने और अपने फायदे के लिए दबाव बनाने जैसे आरोप लगते रहे हैं। ये फैसला अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद लिया गया था। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत अब रेयर अर्थ मैग्नेट जैसे अहम खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे हमारी चीन पर निर्भरता कम होगी और देश को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। महिंद्रा और यूनोमिंडा जैसी बड़ी कंपनियां इस काम में आगे आ रही है और सरकार भी इनका पूरा साथ दे रही है। इसके साथ ही भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर खनिजों की सप्लाई को सुरक्षित बना रहा है। इससे देश में नई नौकरियां बनेंगी, टेक्नोलॉजी मजबूत होंगी और भविष्य में भारत खुद इन खनिजों का बड़ा केंद्र बन सकता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।